दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच से आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है हमारा इस्लाम की एकीकरण या फिर भारत सरकार द्वारा सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावना को दबाए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप जो एकता और जो जागृति उत्पन्न हुई है, हम लोग उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि कभी किसी ज़माने में श्री अशोक सिंघल ये विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा ने एक नारा दिया था, जय श्री राम। ये नारा भी बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन उन दिनों जय श्री राम का नारा जो था वो आक्रोश व्यक्त करता था, रिवोल्ट, विद्रोह कि हमारे राम का मंदिर क्यों नहीं है। और जय श्री राम जहाँ कहीं भी उद्घोष होता था, इसका विद्रोह होता था अर्थ, या फिर कहीं अटैक करने का अर्थ होता था, या कहीं किसी जंग में शामिल होने जा रहे हैं या शामिल हो चुके हैं, उस समय जय श्री राम का नारा लगा करता था। किंतु ये नारा बहुत ही पॉपुलर हुआ और काफ़ी दिनों तक ये नारा चलता रहा। आज भी वो नारा आपसी संबोधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। नहीं दोस्तों, उसके पहले का ज़माना एक था, वो भी शायद याद होगा आपको, कि लोग किसी हिंदुत्ववादी या हिंदूवादी शब्द या वाक्य जो बोलते थे, तो उसको इस तरह से थोड़ा मोड़ के या किसी अतिरिक्त शब्द को उसमें जोड़ के प्रस्तुत करते थे, जिससे कि उसका तीखापन, नुकीलापन छिप जाए, यानी उसे भोथर बनाकर प्रस्तुत किया जाता था, या उसे किसी दूसरे रंग से रंग करके प्रस्तुत किया जाता था, ताकि सामने वाले को सीधा ताकि ये सीधा दोष हमारे ऊपर ना आ जाए। ये चलन था। कहीं भी हिंदुत्व की बात नहीं होती थी, बल्कि उस समय तो सरकारें भी सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं के साथ प्रताड़ना करती रही। वो ये कि उस समय बहुत ही पॉपुलर बात थी, अगर आप हिंदू धर्म के प्रति कहीं कोई भाषण दे रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो एक इसके सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता था। उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता था। और लेकिन इसके विपरीत जो विधर्मी हैं वो बड़े आराम से चैन से घूमते थे। आपको यह भी याद होगा, या मैं आपसे पूछूं कि आप किसी भी एक मुस्लिम का नाम बता दीजिए जो सेकुलर हो, किसी भी एक सिख का नाम बता दीजिए जो सेकुलर हो, किसी भी एक ईसाई का नाम बता दीजिए जो सेकुलर हो। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है, न बौद्ध है, न जैन है, कोई सेकुलर नहीं है। तो ये सेकुलरिज्म का पूरा बोझ हिंदुओं के कंधे पर ही क्यों डाला गया? और अदालतों की कार्रवाइयाँ या पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, ये सारी हिंदुओं के लिए ही क्यों बनी है, या हिंदुओं के लिए ही क्यों उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों, इस इतिहास के पन्नों को और पीछे की ओर पलटेंगे आप, तो आज़ादी के पहले
हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी उन दिनों राष्ट्रपिता नहीं थे, किंतु जिन्ना की वो बहुत आवभगत करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे और उन्हें बहुत आदर से कायदे आज़म कह के बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, कायदे आज़म का इतना ख्याल रखते थे वो कि एक गीत जो शरद चंद्र ये नहीं बंगाल के किसी रेप्यूटेड ऑथर ने लिखा था, एक आनंद मठ में एक गीत था जो बहुत पॉपुलर हुआ, और बल्कि वह गीत हिंदुस्तान के प्रति अपने लगाव या वीरता या हिंदुस्तान के प्रति भक्ति, हिंदुस्तान भारत माता के प्रति भक्ति, इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके एक राष्ट्रीय जागरण का वो गीत बन गया था। उसका शुरू का बोल आपने भी सुना होगा, वंदे मातरम वंदे मातरम। लेकिन वो पूरा गीत आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, ये पक्का है। इसलिए कि आज़ाद होने के बाद एक रिकॉर्डिंग हुई थी, लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया था। पूरा गीत जो आनंद मठ में लिखा हुआ है, उस पूरे गीत को गाया था लता जी ने, और उसका रिकॉर्ड भी किया गया। लेकिन उसके बाद उस रिकॉर्ड को दबा करके कहीं किनारे रख दिया गया है और कभी वो सुनाया नहीं गया। यहाँ तक महात्मा गांधी भी कायदे आज़म का बड़ा ख्याल रखते थे, हमने कहा शुरू में। इसलिए चूँकि कायदे आज़म को ये वंदे मातरम गीत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस में भी या कांग्रेस की किसी ऑफिशियल फंक्शन में भी वंदे मातरम गीत के गाए जाने को बैन करा दिया था। कायदे आज़म का वो इतना ख्याल रखते थे। लेकिन हिंदुस्तान का वो क्या ख्याल रखते थे, हिंदुस्तान की गौरव का कितना ख्याल रखा गया, ये बहुत स्पष्ट है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मोटा मोटी उसके बाद से एक ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में भी मुस्लिम आने लगे, उनका बहुत स्वागत किया जाने लगा। और एक समय आया जबकि मुसलमानों की संख्या कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं से काफ़ी अधिक हो गई। तो उस समय हालत थी कांग्रेस पार्टी के हिंदुओं की कि वो डर के कोई सही बात भी होता था तो नहीं बोल पाते थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे, ये सोच के कि कहीं वो बुरा मान जाएंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। लेकिन कुछ अजीब सी बात है कि ये बीमारी बाद में पूरे हिंदुस्तान को कैसे लग गई। हर कोई भी बात बोलता है, जब धर्म पे बात बोलता है तो इस बात को सोचता है कि कहीं मुस्लिम बुरा न मान जाए। ये एक बड़ी गलत धारणा हो गई, और ये सिर्फ उसके बाद बात ही से नहीं, हर बात हर जगह ये पिसने लगे, पिछड़ने लगे। इसके अलावा सबसे बड़ी भूल जो हुई वो ये कि भारत के हिंदुओं ने एक सवाल का कभी उत्तर नहीं ढूंढा कि पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो भारत में केवल 7% मुसलमान थे, 7 या 6%, और 92% हिंदू थे। तो ये धर्म निरपेक्ष कैसे हो गया देश? देश तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू देश था। जब से उधर पाकिस्तान बना वैसे इधर हिंदुस्तान था, जहाँ की 92% माने अधिकांश ये जनता जो है
वो हिंदू थी, तो ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? इस सवाल का उत्तर आप ढूंढिएगा। और उसके बाद दूसरी गलती ये हुई कि मुस्लिम समाज धीरे धीरे हमारे विरुद्ध अपना विरोध बढ़ाता गया। वो लगातार संघर्ष करता गया, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाए। जबकि डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने कहा है कि यह संस्कृति का संघर्ष है, यह अपने पुरखों पूर्वजों के जीने रहने, उनकी न्याय प्रणाली, उनकी विभिन्न प्रणालियों को जीवित रखने का संघर्ष है ये। और ये संघर्ष हम भले ही नहीं लड़ रहे हों, किंतु वो काफ़ी तीव्रता से उसकी युद्ध की तीव्रता बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए हम सबको इस संस्कृति के युद्ध को लड़ना ही होगा। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, पिछला जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के वरीय कार्यकर्ता सलमान खुर्शीद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनकी बेटी ने अनाउंस किया था वोट जिहाद। वोट जिहाद करो, मतलब टैक्टिकल वोटिंग करो, टोटल वोटिंग करो, अपना कुछ भी पीछे नहीं रखो। इस चुनाव में भाजपा के महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उद्घोष किया है लव जिहाद के पीछे धर्म युद्ध। ये सफ़र रहा इस सांस्कृतिक युद्ध में हिंदुओं के सहभागिता का, लेकिन एक ही बार उठा, जय श्री राम के रूप में उठा, और ये हिंदुत्व एक बार एकत्रित हुआ प्रभु राम के चरणों के नीचे। और जो रथ यात्रा अडवाणी जी ने शुरू की, एक संघर्ष शुरू किया, वो अयोध्या तक पहुंच गया था, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये फैल गया। लेकिन उस समय चूँकि टारगेट था राम मंदिर, टारगेट हिंदुत्व तो नहीं था, उद्देश्य हिंदुत्व तो नहीं था, इसलिए राम जन्मभूमि पर सरकार न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी हिंदू शिथिल हो गए, बल्कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी शिथिल हो गए। और उसके बाद भी फिर एक बार सन्नाटा पूरे हिंदू समाज में। मुस्लिम समाज एकत्र होता जाता है, यूनिटी इनकी होती जाती है। आप नहीं जानते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, ये डॉक्टर ये कहती हैं नाजिया इलाही खान, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा कि एक किसी मोहल्ले में एक कबाड़ी वाला रहता है, उस कबाड़ी वाले का कोई केस फाइल हुआ, तो मैंने देखा कि उस कबाड़ी वाले की तरफ से ये करोड़ों रुपए लेकर के लड़ने वाले, वकालत करने वाले लोग वकालत कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और इनके लेवल के और लोग, वो कैसे, कहाँ से? वो तो कहीं इनका 1 घंटे का फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाद में मालूम हुआ कि जमायतुल हिंद ने उसका खर्च निभाया। तो यूनिटी इनकी इस लेवल तक है, एंड देयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। लेकिन अब बहुत संतोष की बात यह है कि योगी जी ने संघर्ष करते करते अंत में एक बार नारा दिया, एक रहोगे नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। और फिर ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी नारे को उठाया दूसरी तरह से, हम एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे, हम बटेंगे तो हमको बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। ये कथन वैसे भारत के प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, जो भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखने की अपील करता है, किंतु सुनने वाला हर कोई जानता है कि ये स्लोगन देश की एकता के लिए नहीं दिया गया। और मज़े की बात यह है कि इसी स्लोगन को आरएसएस प्रमुख ने भी अपने भाषण में उठाया और उन्होंने कहा, उनका कहना था कि हिंदू समाज को एकत्रित होने की ज़रूरत है। जब जब हिंदू समाज बटा है, हम कमज़ोर हुए हैं और हम हारे हैं, हम दूसरों के गुलाम हुए। और इसी श्रृंखला में विधानसभा चुनाव के धीमे देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध, वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध, ये उसी का नारा है, बट सपोर्ट किया। अब ये लगता है कि इस देश का पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदू समाज एक मत होकर के अब खड़ा हो रहा है, खड़ा हो चुका है। और यहाँ से दोस्तों भारत के कल्याण और हिंदुओं के कल्याण का मार्ग शुरू होता है। इस हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सफल हों और ये जागृति बनी रहे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब तक के हमारे विचारों से अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं idrhbsingh@gmail.com। दोस्तों तो फिर अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।